तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th का चैप्टर सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, उसमें से हार्ट का स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे। देखो, जो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है ये ऑलरेडी आप लोग 10th में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, क्योंकि 10th में भी था। हार्ट का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है। प्राइमरी का मतलब होता है जो मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। So heart is the primary organ of our circulatory system. और हार्ट जो है इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम का पंप भी कहते हैं। क्योंकि इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। जिस तरह से हार्ट ब्लड को अपने अंदर भरेगा, फिर फेंकेगा, फिर भरेगा, फिर फेंकेगा, जब तक हार्ट ब्लड को भर भर के ब्लड वेसल्स में पंप करता रहता है, तभी तक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो चलता रहता है। इसलिए हम हार्ट को अपनी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। अभी हार्ट जो है हम लोगों की थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में, छाती के अंदर जो है वो मौजूद रहता है। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब इस हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ जो हार्ट के रिगार्डिंग ये है कि हार्ट को बाहर से एक कवर ने ढक रखा है, और हार्ट के कवर को हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। सो ये जो कवरिंग ऑफ द हार्ट है इसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। इस पेरिकार्डियम को हम पेरिकार्डियल सैक भी कहते हैं। और जो ये पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल सैक है ये हार्ट को बाहर से कवर की तरह ढक कर रखता है। इसमें कई सारी परतें होती हैं, कई सारी लेयर्स होती हैं, जैसे विसरल पेरिकार्डियम, सेरस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और उनसे मिलके हमारे हार्ट का जो है ये कवर जो है वो तैयार होता है। पेरिकार्डियम की इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भी पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो हार्ट की कवरिंग को हम पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल सैक कहते हैं। और हार्ट जो है जब इसको डाइसेक्ट किया जाएगा, काटा जाएगा, तो काटने के बाद इस हार्ट के अंदर हम लोगों को इस तरह से 4 चैम्बर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर होते हैं इसके। ऊपर के जो ये 2 छोटे वाले चैम्बर हैं इन्हें हम लोग ऑरिकल्स के नाम से जानते हैं, या इन्हें एट्रिया कहा जाता है, सिंगुलर एट्रियम है। जबकि नीचे के 2 जो बड़े चैम्बर्स हैं इन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। सो दिस इज राइट एट्रियम and this is left atrium. Similarly, this is right ventricle and this is left ventricle. ऑरिकल्स के बीच की जो दीवार होती है, इसके बीच की जो दीवार होती है जिसने दोनों ऑरिकल्स को एक दूसरे से अलग कर रखा है, दोनों ऑरिकल्स के बीच में जो वॉल है इसको हम लोग इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और ऐसे ही दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की जो दीवार होती है उसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। सो वी हैव 2 ऑरिकल्स separated by interauricular septum and 2 ventricles separated by interventricular septum. अब इसमें जो ये इंटरऑरिकुलर सेप्टम है, इस इंटरऑरिकुलर सेप्टम में बीच में एक जगह पर आपको एक डिप्रेशन सा मिलेगा, दाग जैसा मिलेगा। ये दाग जो है ये बेसिकली यहाँ जो ये दाग जैसा है इंटरऑरिकुलर सेप्टम में, इस दाग को हम लोग फोसा ओवैलिस कहते हैं। ये फोसा ओवैलिस है। बेसिकली होता क्या है कि जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो उस बच्चे के हार्ट में दोनों ऑरिकल्स के बीच में ब्लड के आने जाने का रास्ता होता है। उस रास्ते को फोरामेन ओवेल कहते हैं। पर जब बर्थ का टाइम आता है तो वो फोरामेन ओवेल फिल हो जाता है, भर जाता है, ये रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जिस जगह पे जन्म से पहले फोरामेन ओवेल हुआ करता है
भर जाने के बाद उसका जो दाग रह जाता है उसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। सो फोसा ओवैलिस इज द रिमेनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें जन्म के बाद भी ये फोरामेन ओवेल भरता नहीं है और ये पैसे ही दोनों ऑरिकल्स के बीच में रह जाता है। उन बच्चों में फिर साफ और खराब खून की मिक्सिंग होती रहती और इसी को हम कई बार दिल में छेद होना भी कहते हैं। तो फोरामेन ओवेल जन्म के बाद भर जाता है और उसका दाग जो रह जाता है दैट इज फोसा ओवैलिस। इस तरह का कोई दाग या पैसेज वेंट्रिकल्स के बीच के सेप्टम में नहीं होता। अब दोनों साइड में ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ऑरिकल से वेंट्रिकल्स के बीच में ब्लड के मूव करने के लिए पैसेज होता है, सुराख होता है, एपर्चर होता है, यहां भी और यहां भी। ये जो चीज है राइट साइड पे, इसे राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर यानी राइट एवी एपर्चर, और इस साइड से ऐसे ही लेफ्ट एवी एपर्चर कहा जाएगा। इन एपर्चर्स के जरिए ऑरिकल्स का ब्लड वेंट्रिकल में आता है, लेकिन वेंट्रिकल का वापस ऑरिकल में नहीं जा सकता क्योंकि राइट एवी एपर्चर जो है इसमें इस तरह से ट्राइकस्पिड वैल्व लगा होता है। ये ट्राइकस्पिड वैल्व है। और सेम इसी तरह से लेफ्ट एवी एपर्चर में यहां पे बाइकस्पिड वैल्व लगा होता है। ये बाइकस्पिड वैल्व लेफ्ट साइड पे है और बाइकस्पिड वैल्व का ही दूसरा नाम मिट्रल वैल्व भी है। इन वैल्व्स का क्या काम होता है कि ये हमारे ऑरिकल्स में से ब्लड को वेंट्रिकल की तरफ तो आने देंगे, लेकिन जब वेंट्रिकल से ब्लड वापस ऑरिकल में जाने की कोशिश करेगा तो ये वैल्व ऐसा नहीं होने देंगे। सो दीज वैल्व्स विल एंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। ये वैल्व्स का काम है। राइट साइड पे ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वैल्व। इसके बाद हमारा जो ये हर्ट है, इस हर्ट में जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी मस्कुलर होती हैं और हर्ट की मसल को हम लोग कार्डिक मसल कहते हैं। इस कार्डिक मसल की प्रॉपर्टी ये है कि कार्डिक मसल को बीट करने के लिए नर्व इम्पल्स की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि ये खुद ही अपनी कार्डिक इम्पल्स क्रिएट कर सकती है। सो हर्ट काफ़ी मस्कुलर ऑर्गन है और हर्ट की वॉल्स में कार्डिक मसल पाई जाती है। और ये कार्डिक मसल्स जो होती हैं, ये कार्डिक मसल छोटे छोटे मस्कुलर रिजेस बनाते हैं। जैसे बॉडी के किसी भी पार्ट में जब बाइसेप हो, ट्राइसेप हो, हमारी बॉडी के दूसरे कोई पार्ट जो होते हैं, जब उनमें मसल्स डेवलप हो जाती है तो मसल की छोटी छोटी पहाड़ियाँ जैसी बन जाती, मस्कुलर रिजेस बन जाती। सेम इसी तरह से हर्ट की वॉल्स में जो कार्डिक मसल होती है वो मस्कुलर रिजेस बनाती है। ऑरिकल में भी इस तरह से मस्कुलर रिजेस होते हैं और वेंट्रिकल में भी मस्कुलर रिजेस पाए जाते हैं। जो ऑरिकल है, ऑरिकल के मस्कुलर रिजेस जो होते हैं और वेंट्रिकल्स के मस्कुलर रिजेस जो होते हैं उनमें डिफरेंस है। वेंट्रिकल में मस्कुलर रिजेस जो है वो दो किस्म के होते हैं। कुछ मस्कुलर रिजेस थोड़े छोटे छोटे और कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे और कुछ ऊंचे, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां, कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ियां। सो वेंट्रिकल की वॉल में मस्कुलर रिजेस दो तरह के हैं, लो एंड हाई। ये लो एंड हाई रिजेस, जबकि ऑरिकल में एक ही तरह के मस्कुलर रिजेस हैं। So heart is a muscular organ and muscles in the walls of the heart are known as cardiac muscle. And these cardiac muscles form muscular ridges in the walls of auricles as well as in the walls of ventricles. Muscular ridges in ventricles are of two types, low ridges and high ridges. Low ridges and high ridges. और ये जो हाई रिजेस हैं वेंट्रिकल के, ये जो हाई रिजेस हैं
इन हाई रिजेस में से कुछ कॉर्ड्स जैसे निकलते हैं, कुछ धागे जैसे निकलते हैं, और वो धागे सीधा इन बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व्स को बांध कर रखते हैं। इन धागों को कॉर्डे टेंडने कहते हैं। These cords are known as cordate tendon। ये इन वैल्व्स को अपनी जगह पर होल्ड करके रखते हैं, बांध कर रखते हैं, ताकि जब ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ आए और ये वैल्व उस ब्लड को रोकें तो कहीं ब्लड के धक्के से ये वैल्व खुद ही ऑरिकल की तरफ एंटर न कर जाएं। इसलिए अपनी जगह पर इन वैल्व्स को पकड़ के रखने का काम ये कॉर्डेट टेंडने करते हैं। और ये कॉर्डेट टेंडने निकले किससे या नीचे जुड़े किसके साथ? वेंट्रिकल के कार्डिक मसल्स जो हैं उनमें से हाई रिजेस के साथ। इन हाई रिजेस को हम कभी कभी पैपिलरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये जो लो रिजेस हैं इन्हें कभी कभी कोलुम्ने कार्निये के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही जो ऑरिकल के मस्कुलर रिजेस हैं इन्हें मस्कुलैरिस, इन्हें मस्कुले पैक्टिनेटाई कहते हैं। सो मस्कुलर रिजेस इन ऑरिकल्स आर कॉल्ड मस्कुले पैक्टिनेटाई, and muscular ridges in ventricles are of two types: low ridges, which are also known as columnae carneae, and high ridges, which are also known as papillary muscles। और इन पैपिलरी मसल्स यानी हाई रिजेस में से निकले हुए ये कॉर्डेट टेंडने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वैल्व्स को अपनी जगह पर बांध कर रखते हैं। इसके अलावा हार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर, यानी राइट ऑरिकल की वॉल में ये जो जगह है यहाँ पर एक छोटा सा पैच होता है न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का, जिसे हम साइनो एट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, SA नोड के नाम से जानते हैं। और ये SA नोड जो है, इस SA नोड को हम हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। वजह ये है कि ये जो SA नोड है, इस SA नोड में से लगातार कार्डिक इम्पल्सेस निकलती रहती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस निकलती रहती हैं, जिन्हें हम कार्डिक इम्पल्सेस कहते हैं। और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या कार्डिक इम्पल्सेस ही अपने हार्ट को बीट करवाती हैं। सो बीटिंग ऑफ हार्ट is due to the cardiac impulses generated by this SA node. That is why SA node or sinoatrial node is known as the natural pacemaker of human heart। हालांकि हार्ट में राइट हेयर इस जगह पर भी एक नोड पाया जाता है जिसे AV नोड कहा जाता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। बट वो जो AV नोड है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड है, वो भी खुद कंट्रोल SA नोड के अंदर ही होता है। तो SA नोड का काम कार्डिक इम्पल्सेस जनरेट करना, और वो कार्डिक इम्पल्सेस ऑरिकल्स को कॉन्टैक्ट करवाएंगी, साथ में AV नोड को स्टिमुलेट करेंगी, और फिर AV नोड खुद जो है वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन AV नोड के जिम्मे है, ऑरिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन SA नोड के जिम्मे है, लेकिन SA नोड जो है वो ऑरिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के अलावा इस AV नोड को भी स्टिमुलेट करता है। इसलिए ओवरऑल कंट्रोल जो है वो SA नोड के पास है, और दैट इज वाई SA नोड को हम हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। अगर SA नोड में कोई गड़बड़ी आ जाए तो पूरे हार्ट की बीटिंग जो है वो अफेक्ट हो जाती है, और उस कंडीशन को एरिथमिया कहा जाता है। अगर AV नोड में कोई गड़बड़ी आ जाए तो उससे सिर्फ वेंट्रिकल्स की बीटिंग जो है उस पर असर पड़ता है। उस चीज़ को हम वेंट्रिकुलर एस्केप या एडम्स सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। यही पेसमेकर जब इरेगुलरिटी दिखाने लगता है और हार्ट की बीटिंग अफेक्ट होने लगती है तो हम इस नेचुरल पेसमेकर की जगह पर एक आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है इंसान को लगाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हालांकि इसमें अभी हमें ये भी पता है कि ब्लड के आने और जाने का जो रास्ता है वो अलग है। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि हार्ट में ब्लड लाता कौन है और ले जाता कौन है। फिलहाल इतना ध्यान रखें कि ब्लड जो नालियाँ, जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट में लाएंगी, उन सभी को हम लोग वेन्स की कैटेगरी में रखेंगे,
और जो ब्लड को हार्ट में से ले जाएंगी उन्हें हम आर्टरीज की कैटेगरी में रखेंगे। सो अपना अगला लेक्चर जो होगा वो वेन्स और आर्टरीज के ऊपर होगा, और हार्ट में ब्लड लाने और ले जाने वाली नालियां जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें अभी हार्ट की जो ऑटोरिदमिसिटी है, जो बीटिंग है, उसके बारे में भी पढ़ना है और फंक्शनिंग के बारे में भी पढ़ना है। सो ये अभी हार्ट का स्ट्रक्चर था।